नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा का दुख बहुत ही बड़ा था और उस दुख को हम सब ने महसूस किया। मैंने अपने वीडियोस में भी बात की और बहुत दिल दुखा ये सब बातों को रिपीट करने में। आप लोगों ने भी अपने रिव्यूज में बहुत कुछ कहा है। आई एम श्योर कि जब आपने रिव्यू दिया होगा उसके बाद आपका मन थोड़ा हल्का हुआ होगा। तो आपके रिव्यू सुनाती हूँ क्योंकि सबका रिव्यू जो है दिल से भरा हुआ है, आंसुओं से भरा हुआ है। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत दुख भरा था। खास करके जो सीन था, अनुपमा को हथकड़ी लगता है और वो बाहर आती है तो वहाँ पे एक आदमी का आवाज़ आता है कि ऐसे लोग ही देश का नाम खराब करते हैं। यार मतलब अभी वो क्रिमिनल साबित भी नहीं हुई है और लोग जज करने के लिए चले जाते हैं कि वो इंसान मुजरिम हो या ना हो, लोगों की नज़र में मुजरिम बन गया। वो आदमी का आवाज है ना, मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। जैसा खाली शकल नहीं दिखा उसके अंदर। ये अनुज जब बोला था कि अनुपमा ने कुछ भी नहीं किया, फिर बा ने भी बोला कि अनुपमा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। बनराज के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला वहाँ पे और तोसू चुपचाप खड़ा है वहाँ पे। बहुत गंदा लगा उसको देख के मेरे को। तो सीन्स को लेके बहुत हार्ट टचिंग था जब अनुपमा को गाड़ी में बिठाते हैं और अनुपमा वो जो हथकड़ी देखती है, बोलती है कि आज तक मैंने इस हाथ में कभी चूड़ी के अलावा और मोली के अलावा कभी कुछ पहना नहीं है। उसने वो हथकड़ी जिस तरीके से वो रो रही थी ना, मुझे बहुत रोना आया उसको देख के ऐसे कैसे कि उतना दर्द तो अनुपमा को तभी भी नहीं हुआ होगा जब वो एक रूम में बंद होकर अपने आप को रखती थी। जो हथकड़ी को देख के उसको महसूस हो रहा था कि प्लीज निकाल दीजिए। और फिर वो बोलने लगी और फिर वो बोलती है एकदम स्टार्टिंग में चुपचाप रहने के लिए बोलती है वो पुलिस वाली। बहुत अजीब लगता है उसको देख के इसी के से। फिर उसके हाथ में हथकड़ी जब वहाँ पे पुलिस स्टेशन में ले जाके खोलते हैं, उसके बाद अनुपमा को सांस आता है। ऐसा एकदम दिल से सांस आ रही है उसको। यहाँ पे हथकड़ी तो खुली है लेकिन वो जेल भी किसी रेती से कम नहीं होता है। ऐसी जगह एकदम घुटन भरी होती हैं। फिर अनुपमा का बोलना कि अनुज है, सब ठीक हो जाएगा। और पुलिस स्टेशन में जाके अनुज का जो बातचीत था ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था और बहुत रोने वाला भी सीक्वेंस था। वो कितना बोल रहा था कि वो एकदम सिंपल लेडी है। वो बाहर गांव में आप कितने बड़े आदमी हो, इस इंचों का मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है उतना कि सबूत मतलब तो सबूत। अनुज जो वहाँ पे पैनिक कर रहा था, वो सच में कोई भी कर सकता है उस जगह पे रहता तो। लेकिन उसका बोलना मुझे इतना एथी लग रहा था ना, बहुत रोना आया था उस अनुज को देख के खास करके उस जगह पे। और फिर अनुपमा के साथ में उसका जो सीन था, और हंसते हंसते रहते, पर दोनों को ही हंसी नहीं आ रही है वहाँ पे। कि अच्छा था कि अनुज के साथ और डिप्पू जी थे, उन्होंने काउंट डाउन किया अनुज को वहाँ पे कि अनुज कितना मैच्योर इंसान है वो, फिर भी वो वहाँ पे उस तरीके से बोल पड़ा। दीपू जी समझाते हैं, फिर अनुज फिर आके फिर सॉरी माय बैड फील करता है वहाँ पे, बोलता है। फिर वो 5 मिनट का जो एथी मिला वो बहुत एथी था, रिस्की था उसके लिए भी। शाह फैमिली वाले ना वहाँ बदतमीज इंसान है लोग, एकदम एहसान फरामोशी है लोग पूरे के पूरे। चलो अच्छा है, कम से कम परी सेफ है। इधर तोशु का जो डायलॉग था कि मैं जाके अगर बताऊंगा भी अभी जाके तो लोग को लगेगा कि मैं अपनी मम्मी को बचा रहा हूँ। कम से कम बोलना तो चाहिए था ना जाके। बहुत अजीब है तोशु, अपने बारे में और अपने बच्चे, अपने उसके रिलेटेड जो रहते हैं वो लोग के अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता है। वो तो उसकी माँ है, उसके बारे में सोचना ही चाहिए था उसको। इधर बा का बोलना बहुत गंदा लगा मुझे कि सास तो छोड़ो, अच्छी एक माँ भी नहीं है वो, जिसको अनुपमा माँ माँ बोलती रहती है बा को हमेशा। थोड़ा तो ट्रस्ट करना ही चाहिए था बा को वहाँ पे। तो बोलती है कि जो आंखों देखा है, मतलब आंखों देखा मतलब हर चीज़ें सच्ची ही होती है इंसान के लिए, उनके लिए। तो इधर बनराज का बहुत बदतमीज लगा मुझे यहाँ पे। बोलते हैं हालात कुछ भी करवा सकते हैं, इंसान को चोरी करने पे भी मजबूर कर सकते हैं। अनुपमा को अनुज के साथ रहते रहते वो लग्जरी लाइफ जीने की आदत हो गई थी। अनुपमा की शादी अनुज से जरूर हुई थी, लेकिन उसने कभी अनुज के पैसों पे या फिर किसी चीज़ पे अपना हक नहीं रहती किया। वो अपने पैरों पे खड़ी थी वहाँ पे। कितना बदतमीज है बनराज, कुछ भी बोलते रहता है वो। अनुज ने जब अपना बिजनेस ने सब अनुपमा के नाम पे किया था, तब अनुपमा बोलती थी कि मेरे को ये सब नहीं चाहिए। अनुज ने भी बोला था कि मैं जानता हूँ कि मेरी अनु को ये सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है,
कि बनराज का ये बोलना कि अनुपमा की नीयत बदल गई होगी। यार तुम जैसे हो वैसी चीज सब लोग है क्या? और अनुपमा तो खास करके वैसी नहीं हो, कितने भी लोग गलती करते हैं वो सबको माफ करती चली जाती है। कि तोशु बहुत बदतमीज है, वहाँ पे चुपचाप बैठ के तो सुने ही जा रहा है उसकी मम्मी के बारे में ये सब बोल रहे हैं लोग। तो क्या अच्छा हुआ किंजल ने एक अच्छी बेटी का फर्ज निभाया यहाँ पे, वो बहुत अच्छा लगा उसका सीन मुझे, कि अनुपमा के लिए स्टैंड लिया और खड़ी भी रही वहाँ पे कि मम्मी ऐसा नहीं कर सकती कुछ भी। यहाँ तक कि उसने अपनी कमाई के पैसे से ही खाना और पानी पिए, पानी तक को अपने पैसे से खरीद के पिया अनुपमा ने। वैसी लेडीज को चोरी करने की क्या जरूरत है? कि अब अनुपमा को संभल जाना चाहिए कि कभी साफ फैमिली उसकी हो ही नहीं सकती, चाहे वो कितना भी कर ले। कि वहाँ पे लोग को जाना चाहिए था, तोशु को, बनराज को। बात तो नहीं जा सकती थी लेकिन बनराज को जाना चाहिए था। को कितना एटीट्यूड दिखा के बोला था कि मेरे बच्चों की माँ है वो, पर गया नहीं वहाँ पे। उसके मुंह से वहाँ पे एक शब्द नहीं निकला। मैं देख के हैरान थी वहाँ पे कि इसकी सोच बहुत घटिया और हमेशा से उतना ही गिरा हुआ रहता है। कब सुधरता है कब संभलता है मालूम ही नहीं पड़ता। खाली बस अपना जब बारी आता है उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो एकदम इमोशनल वाला कार्ड खेलने लगेगा। कि अनुपमा जब बोलती है ना कि मेरे बच्चे, मेरा तोशु भी होगा बाहर, बा होगी, बीजी होगी, ये सब लोग होंगे और अनुज भी तो है। ये सीन और ज़्यादा रोने वाला था जब वो अनुपमा बोलती है कि मेरा तोशु नहीं है यहाँ पे, वो आया नहीं यहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा ये थी, मेरे को गुस्सा आ रहा था तोशु के ऊपर। एक तो गलती भी किया और ऊपर से देखने भी नहीं आया अपनी माँ को। अब देखते हैं कि तोशु का अगर सच्चाई अगर बाहर आएगा तो किंजल क्या करती है। यहाँ पे किंजल का स्ट्रॉन्ग बनना और कि अब किंजल को समझ जाना चाहिए कि अब तोशु कभी भी बदल नहीं सकता है। बाकी थैंक यू अंजू मैम और सबको थैंक यू और नमस्ते सबको। और आपका एक वीडियो भी देखा अंजू मैम सुबह सुबह, और आप गाती बहुत अच्छा हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है गाते हुए, खास करके जब गाते हो आप तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। बाकी थैंक यू अंजू मैम। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो जितना प्रोमो में देखा था, जितने हम लोग कल तक चर्चा की थी, उससे ज़्यादा भी पेनफुल था, उससे ज़्यादा भी दर्दनाक था। आज जैसे शो अनुपमा को फाइनली हथकड़ी लगाते हुए दिखा है। अनुपमा शौक है, कुछ बोल नहीं रही है। अनुज पीछे से, दीपू, बाकी के भी लोग भी कह रहे हैं बार बार, अनुज का बार बार ये कहना कि मैं जानता हूँ वो ऐसे नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, बहुत सिंपल लेडी है, ये सारे दलीलें, सारे अनुज की बोलना, वो सब कुछ कोई सुनने को तैयार नहीं। पुलिस कहाँ सुनती है सब बातें। और अनुज फिर भी दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, बोले जा रहा है, उसे पता है नहीं हो सकता ये, फिर भी एक पागल मन कहते हैं ना, एक दर्द वाला मन, एक प्यार उसको ले जा रहा है ऐसे हथकड़ी रह के। कैसे देख सकता है कोई इतना प्यार करने वाला, कैसे देख सकता है? कुछ याद नहीं उसे, कुछ याद नहीं। आज उसको उसकी बेटी याद नहीं, आज उसको कुछ याद नहीं, वो पल जो था। और आज अनुपमा जैसे गाड़ी में बिठाया उसको ले जाते हैं ना, तब उसके हाथ में हथकड़ी, तब वहाँ वो बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोर नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये निकालो। उसे तकलीफ हो रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरे हाथ में चूड़ी, मेरे हाथ से चूड़ी और धागा के अलावा ये, इसके अलावा कुछ नहीं मैंने ये किया। वो बहुत दुहाई दे रही है वो पुलिस को कि मैं नहीं भागूंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सपोर्ट करूंगी, मैं आपको जो सवाल पूछोगे सब बताऊंगी मैं, आप मुझे ये निकाल दीजिए मेरे हाथ से। पुलिस तो पुलिस है, वो कहाँ सुनेगी किसी की बात। वो बहुत छल्ली कर गया मैम, आज वो नहीं देखा जा रहा था वो सीन। उसके बाद फिर जैसे वो जेल में पहुंचती है, इधर अनुज का भी दिखाते हैं। अनुज और दीपू बेल के लिए तैयारी हो जा रहे हैं, तो अनुज का बार बार वो थोड़ा टेंशन लेता, काम डाउन। यशदीप का आज अच्छा लगा रोल कि वो अनुज को काम डाउन रहने के लिए कह रहा, खुद भी काम है, वो तो समझदार पर्सन दिखा रहे हैं, आज उसे अच्छा दिखा रहे हैं। और आज है ना, अभी उसकी कुछ भी गलत नहीं है। एक अनुपमा को प्यार करने के लिए फीलिंग के अलावा उस बेचारे में कुछ भी गलत नहीं है। पर आज जैसे वो समझा रहा है, अनुज को समझ रहा है। और आज जैसे जेल में जाके फिर अनुपमा को वो कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे अनुज है, सब लोग हैं, मुझे बचा लेंगे, सब बाहर हैं। और मेरे अनुज पे जो अटूट विश्वास उसका कि मेरे अनुज मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा होने नहीं देंगे, मुझे बचा लेंगे, देखना मेरा अनुज, ये बहुत दर्दनाक था। और उसके बाद वहाँ पे अनुज भी, जैसे लोग जेल पहुँच जाते हैं, वहाँ पे पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे उसका रिक्वेस्ट करना
करना कि मुझे मेरी अनुपमा से मिलने दो, मुझे एक बार। पर वो नहीं मानती है ना, उन लोग नहीं मानते हैं। फिर उसका वो कि क्यों नहीं मिलने दिए जा रहा, उसका चिढ़ना। जानता है कि यहाँ सब पॉसिबल नहीं है। उस जगह अमेरिका के रूल्स रेगुलेशन बहुत अलग है। यहाँ रिक्वेस्ट पे काम नहीं चलता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं होता, प्रूफ देखा जाता है, जो आज के डेट में अभी फ़िलहाल तो नहीं है। बहुत बार उसने बहुत कोशिश की सीसीटीवी कैमरे में दिख जाएगा ये वो सब बोलना, पर फाइनली जब वो वकील आते हैं तो उन्हें एक मौका देते हैं कि आप मिल लो 5 मिनट। अनुज का फिर अनुपमा के पास जाना, दोनों ही बिना बोले एक दूसरे को देख रहे, रोए जा रहे, एक दूसरे को चुप कराने की कोशिश, बिना बोले कितना कुछ बोल जाते, कितना प्यार दिख रहा था, कितना सब कुछ। उस समय अनुपमा भी सब कुछ भूल गई कि बस प्यार दिख रहा था, वहाँ मजबूरी नहीं, सही बात है, कोई कुछ नहीं। वहाँ पे दोनों एक दूसरे को चुप कराने की कोशिश, पर दोनों ही कंट्रोल भी नहीं कर पाते। अनुज की भी हालत इतने देखने, बहुत सही, बहुत सही। आज पूरा फैंटास्टिक, पूरे शो में आज रूपाली गांगुली की एक्टिंग वाकई में कमाल की थी। कहीं भी नाटक नहीं, कहीं भी एक्टिंग ने रियल लगा था, रियल। अनुज का भी सब कुछ समझ होने के बाद भी वो जैसे उसकी हालत जो बिगड़ रही थी, जैसे वो हाइपर हो रहा था, वो कंट्रोल छूट रहा था बार बार उसका, बोले तो वो फिर उसके बाद जैसे उसको समझाया तो उसने समझा भी, सॉरी भी कहा, माफ़ी भी मांगी, और बहुत अच्छे तरह से वो फिर उसने अनुपमा के पास फिर आद्या का फ़ोन आ जाना, अभी आद्या को भी वहाँ पे दीपू ने देखा, आद्या का फ़ोन आया तो अनुपमा ने उसको कहा कि जाओ बोलो, समझती यार वो सच में, इस तकलीफ में, इस दर्द में, और कैसे माँ भूले, माँ है ना, आद्या की भी तो माँ है वो। तो बहुत इमोशनल कर गया वो सीन। फिर दीपू से वो बात करना, सबसे ज़्यादा अगर छलनी किया ना तो वो शब्द पे कि अनुपमा ने दीपू से पूछा कि को बाकी के लोग तो बोले ना अलाउ नहीं है, तो बेटा भी अलाउ नहीं है, तो शो बेटा भी अलाउ नहीं है, उस नालायक बेटे को याद किया जा रहा है। वाह, जब अनुपमा को तो अभी पता ही नहीं कि उसकी ये सब जो हालत है उसके बेटे की वजह से। वहाँ ये लोग वाह अपने घर में आराम से बैठ के बातें कर रहे हो अनुपमा के लिए, और वहाँ कहते हैं कि मम्मी की जैसे किंजल वो कह रहे हैं तो बा अपने ही तरीके से बोल रही, वाह बा के नाम पे कलंक है, बहुत ज़्यादा बहुत ही बददिमाग औरत है बा सच में। आज इसको ये बोल रही कि जो दिख रहा है, जो पुलिस के पास सबूत है उसी को सच मानेंगे, हमारे बोलने से क्या था, तुम्हारे बोलने से कुछ होगा नहीं, पर अच्छा तो बोल सकती है ना बा, ये तो बोल सकती कि अनुपमा पे गलत इल्जाम है, अनुपमा ऐसा कभी कर नहीं सकती। वाह वाह, तुम्हारे को जब तुम्हारे लिए खाना बनाती थी तब तुमने कभी विश्वास से दिखाया, तब क्यों नहीं सोचा कि मेरे के साथ कुछ भी हो सकता है, तब तुम्हारा पैर दबाया तब तुमको विश्वास से दिखाया कि गला भी दबा देगी, यानी तब तुम्हारे लिए अनुपमा सब सही थी, जबकि तुमने उसके साथ इतना बुरा करने के बाद भी उस पर विश्वास रख रख के उसके हाथ का बना खाना खाया, सब किया, और जब आज उस पर मुसीबत आ गई और जब उसको आज तुम्हारे सबके सपोर्ट की दुआओं के नहीं कर सकते, दुआ मांगो ना भगवान के पास बैठ के। ये उस उम्र में तो इंसान भगवान के पास बैठ के दुआ मांगता है, यहाँ पे चर्चा कर रहे कि जो दिख रहा है हम वही तो बोलेंगे और ये करेंगे, और वो वनराज का मुंह बंद नहीं करा सकते। वो वनराज की घटिया बात करता है कि उसको लग्जरी की आदत पड़ गई अनुज के साथ रहने की, इसलिए वो ऐसा करे, यानी 5 साल पहले वो एक रूम में रहते, क्या वनराज को पता नहीं है बातें कि 5 साल तक वो अपने आपको एक रूम में उसने बंद कर लेता किसी से, तब उसको लग्जरी की आदत नहीं थी क्या? यहाँ आने के बाद जब वो बता रही, किंजल बताने के बाद भी ये पगला इंसान बेवकूफ, कमाल है यार इन लोगों का, तो क्या बोलना चाहिए, मजे से बात करें कि अनुज संभाल लेगा, वाह अनुज है वहाँ पे, अनुज संभालेंगे, वो तोशु आज किंजल ने अच्छी क्लास लगाई, अच्छे से बोला कि पापा आप कैसे बोल सकते हैं ये सब, पर कमाल है यार कमाल, ये लड़के को एक ये भी नहीं है, वहाँ सबको अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसको अपने सर दर्द का दूसरों को सर दर्द दे दिया, उसका क्या। बहुत ही आज का सीन वाकई में इतना इमोशनल, इतना ये पेनफुल था कि पूछो बताइए तोशु ने क्या गड़बड़ कर दिया, कितनी बेवकूफ़, वो परी की तो किडनैपिंग भी नहीं हुई, मूर्ख बेवकूफ़ों जैसी हरकतें की इस लड़के ने। अभी वो रिकैप में दिखा रहे हैं अनुपमा का कि अनुपमा ने वो कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया, पुरानी न्यूज़ होगी शायद, हो कि 15 साल तक जेल में रखा किसी निर्दोष महिला को, तो अनुपमा शायद वो डर की वजह से वो पुलिस का आना ये कहना कि नो बेल, तो ये नहीं, वो अनुपमा का डर है, मुझे लगता है वो ऐसा कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे बचा लिया जाएगा अनुपमा को। और यहाँ पे वनराज का तोशु से ये पूछना कि अनुपमा नेकलेस और तुम्हारे बीच का क्या कनेक्शन है, तो पता नहीं तोशु बता पाता है नहीं, और बता भी दिया तो वनराज क्या करेगा, वनराज अपने बेटे को फेवर ही देगा ना,
अब ये बात है कि वो एनओसी पे भी सही है, वनराज और कैसे गेम खेलता है, या फिर हो सकता है जैसे यशदीप का किसी ने बताया था कल इंटरव्यू में, यशदीप बोलते हैं कि रिश्तों के कैलकुलेशन बदलेंगे, तो यहाँ हो सकता है वनराज अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है भाई, यहाँ ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। या फिर किंजल भी सुन ले ये बात, तो किंजल खुद जाके बता दे कि तोशु की गलती की है, क्योंकि तोशु खुद होके तो बोलेगा नहीं, कभी नहीं बोलेगा। सीसीटीवी कैमरा भी बताएंगे तो इतना बड़ी चोरी करेगा तो ये थोड़ा ना वहाँ पे भी छेड़छाड़ करेगा ही, सीसीटीवी कैमरे में भी वहाँ उसको निकालते हुए दिखाया नहीं जाएगा, पर कहीं ना कहीं ऐसा क्लू मिल सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मेरी सारी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की एपिसोड मैंने देखा और आपके रिव्यू भी मैं हर रोज़ सुनती ही आ रही हूँ। अनुपमा आज जो हालत में है, सच में देखने से बहुत रोना आ रहा है। हमेशा मुझे अनुपमा की कैरेक्टर जो उसे देखकर गुस्सा आ रहा था, आज मुझे बहुत दुख लग रहा है। अनुपमा जिस हालत में आज है, उसकी एक्टिंग इतना रियल है, जैसे लग रहा है सच में वो जेल में है और उसके माध्यम से हम जेल में हैं। आजकल के बच्चे इतना सेल्फिश हैं, अपने फ़ायदे के लिए माँ बाप को छोड़ते ही नहीं हैं। ये सिर्फ ये सीरियल में नहीं, रियलिटी में बच्चे हमेशा सबसे, अगर कोई अपना शत्रु किसी को भी आप देखें, पहला शत्रु बच्चा ही निकलेगा। अगर बच्चे साथ देते माँ बाप के, किसी की मजाल नहीं जो माँ बाप को इतना तकलीफ़ दे सके, कुछ भी तकलीफ़ दे सके। आजकल के पहले तो बच्चे शादी के बाद भी सोचते थे मेरा माँ बाप ही हैं, हम बच्चे हैं। लेकिन आजकल बच्चे, छोटे बच्चे भी वो कहते हुए सुनने में आता है, मुझे इतना टोका टोकी मत करो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपना काम करना करना आता है। तो इस हालत में एक मेरा कहना है, एक दहलीज तक, एक सीमा तक माता पिता बच्चों को संभाले, लेकिन अगर वो सीमा या दहलीज बच्चे पार किए तो उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। जब तक बच्चे पढ़ाई करते हैं तब तक उनके साथ दो, लेकिन उनका सपना पूरा करने के लिए उनका साथ मत दो। मेरा मानना है सपना हर पर्सन का सपना खुद को, अपना सपना खुद ही पूरा करना चाहिए। उसके लिए खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए, ना कि दूसरों की सपना दूसरे पूरा करें। और ख़ासकर माता पिता कुछ समय के लिए बच्चों के साथ दे, लेकिन उसके बाद खुद के लिए वो समय निकाले। हमेशा मरते दम तक बच्चों के साथ निभाना वो मुझे पसंद नहीं है। और ये अनुपमा में कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन अनुपमा की जो हालत आज है, अगर ऐसी हालत रियल लाइफ में हो तो वो तो मरने के अलावा उसके पास कोई राह ही नहीं रह गया। समाज कहो या कोई भी, ना ही उसका और सपना पूरा हो सकता है, ना ही वो आगे बढ़ सकती है, ना ही वो जिंदा रहने के लायक अब रह जाएगी। लेकिन सीरियल में तो वो आगे बढ़ेगी, उसमें कोई नहीं, लेकिन रियल लाइफ में ये नामुमकिन ही है। माँ बाप के प्यार की फ़ायदा हमेशा बच्चे उठाते हैं। आप देखें, जो भी माँ बाप ज़्यादा बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, उन्हीं के बच्चे ही लापरवाह ज़्यादा होते हैं, और उन्हीं के बच्चे माँ बाप को ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, और उन्हीं के बच्चे माँ बाप को हमेशा छोड़कर ही भाग जाते हैं, जो कि जीता जागता
उदाहरण अनुपमा सीरियल में दिखाया जा रहा है। वो मुझे पूरा रियल लग भी रहा है। ऐसे ही आज की समाज है। बाप पैसा देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन माँ हमेशा अपनी सब कुछ समय से लेकर अपना ज़िंदगी पूरा बच्चों के नाम ही लिख देता है। वो मर जाएगी लेकिन बच्चों पे आँच आने नहीं देगी। वो भी ये सीरियल में दिखाया जा रहा है। हम जितना गुस्सा भी करें लेकिन माँ माँ ही होती है। इसीलिए माँ से किसी को तुलना किया नहीं जा सकता कहते हैं, और ये अनुपमा सीरियल में भी दिखाया जा रहा है। मेरा ये कहना है, सीरियल के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माँ बाप को ये कहना है बच्चों को उतना ही साथ दें जितना वो देने के लायक हैं। अगर बच्चे अपने दम पर कुछ करना चाहें या आपसे हटकर कुछ करना चाहें तो उन्हें अपने दम पर करना चाहिए और उन्हें छोड़ना चाहिए। वो अपने सपना देखें और अपना सपना वो पूरा करें। आप हमेशा उनके पीछे घूमते रहना नहीं चाहिए। मेरा इतना ही कहना है मैम। आज का सीरियल बहुत रुला देने वाला है। बहुत दुख भी लगा और अच्छा भी नहीं लगा। थैंक यू मैम, धन्यवाद, नमस्ते। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगा। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, जैसे ही पर्स से हार मिला वैसे ही सब परेशान और हैरान। अनुज का विश्वास देखिए कि ऐसा कर ही नहीं सकती। अनुपमा को तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। बा, अनुज, बीजी, दीपू सभी का एक ही कहना पुलिस से कि ये ऐसा नहीं कर सकती। पर तोसू, छी, घिन आती है ऐसे बेटे पर। समर की जगह यही मर गया होता तो अच्छा था। कम से कम अनुपमा को ये दिन नहीं झेलना पड़ता। शर्म आती है तोसू पर। और अनुपमा के हाथों में हथकड़ी लग गई जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अनुज कह रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। पर पुलिस को तो पर्स से हार बरामद हुआ है, वो अपना काम करेगी। पर अनुपमा, ये दिन हमेशा याद रखना, इसको कभी जिंदगी में माफ़ मत करना। अनुज को देखकर बहुत दर्द हुआ, कैसे बिलख रहा है और सांत्वना दे रहा है। अनु, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने दूंगा। और वनराज को तो भूत बनना आता है। और लो, परी तो पाल के साथ है। किंजल ने कहा था उसको घर ले जाना। और तोशु की शक्ल से घृणा होती है अब सच में। हथकड़ी पड़ी होने के कारण हमको देखकर बहुत उलझन हो रही है। अनुपमा का तो क्या ही करें, उसके तो हाथों में पड़ी है। उसको सांस नहीं आ रही है, बहुत बेचैन है वो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं भागूंगी नहीं, पर इसको निकाल दीजिए मैडम। ये शब्द दिल को चीर रहे थे। अब वनराज और तोशु को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये दीमक हैं, दोनों दीमक अनुपमा की ज़िंदगी में। अनुपमा को वैसे ही खोखला कर दिया जैसे दीमक जो है लकड़ी को खोखला कर देती है अंदर से। हथकड़ी हटते ही अनुपमा कुछ रिलैक्स दिखी, पर जेल में खुद को देखकर डरी सहमी अनुपमा। फिर अपने को संभालने का असफल प्रयास। अनुपमा, ये तोशु पर प्यार और भरोसे का ही नतीजा है। और कष्ट में सिर्फ पहले अनुज ही तुमको याद आते हैं। ऐसे ही समर के समय जब सब ने साथ छोड़ दिया था, तब अनुज ही ऐसा था जिसने तुम्हारा साथ दिया था। अनुज, दीपू दोनों आ गए। अनुज रिक्वेस्ट कर रहे थे अनु से मिलने पर पुलिस नहीं मानी। दीपू ने सही समझाया अनुज को कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो आप हेल्प नहीं कर पाएंगे अनुपमा की। अनु की बात पर अनुज कंट्रोल नहीं कर पाता है। अनुज ने सॉरी बोला पुलिस से और प्रोसीजर फॉलो करने को तैयार। अनुपमा को आहट हुई कि कोई आ रहा है। और बात सच में कितनी बदतमीज और गंदी औरत है। अनुपमा पर विश्वास नहीं कर रही है। बाकी जवान क्यों नहीं कट कर गिर गई इतनी गंदी बात बोलने से पहले। और वनराज तो है ही, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। वनराज क्या बक रहा है बैठा बैठा। और किंजल का विश्वास अनुपमा पर बहुत अच्छा लगा। ये वनराज तोशु दुनिया के सबसे गंदे इंसान हैं।
इनके लिए अनुपमा भागती रही शाह हाउस। अनुपमा की अमेरिका की पहली रात की जर्नी पूरी किंजल ने बताई और किंजल तोशु से जानने का प्रयास कर रही है ज्वेलरी के बारे में। तोशु को अपनी जॉब की पड़ी है, वाह महान कपूत है, वाह ये तोशु। तोशु बक रहा है कि हम लायर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहाँ अनुज हैं, वाह तोशु वाह। एक वर्णाशाह घटिया इंसान बैठा है चुपचाप से, कुछ सोच ही नहीं सकता है कि हमें कुछ करना भी है। पुलिस ने अनुपमा को बाहर आने को कहा तो अनुपमा ने सोचा जमानत हो गई। अनुपमा की पिक ली जा रही थी, तभी अनुज का पहुंचना। अनुज अपनी अनुपमा को इस हालत में देख नहीं पा रहा है। हमको अनुज की हालत देखकर सच में रोना आ गया। अनुज का प्यार देखकर मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसा प्यार हमने नहीं देखा। अब आद्या का फ़ोन भी उसी समय आ गया। अनु ने इशारा किया कि बात कर लो। वाह रे अनुपमा, मान गए तुमको। आज जिस बेटे की करतूत की वजह से तुम अंदर हो, उसी को बार बार याद कर रही हो और मर गया तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए। तोशु की ही रट लगाए पड़ी हो। और प्री कैप में देखा, पेपर में अनुपमा ने पढ़ा कि बेकसूर औरत को 15 साल को जेल में रखा, तो वो बेहाल हो जाती है ये पढ़कर। और वरराज तोशु से पूछ रहा है कि अनुपमा निकलस और तुम में क्या कनेक्शन है। और लेडी आकर अनुपमा को बता रही है, नो बेल, हम तुमको कोर्ट लेकर जाएंगे। हो सकता है ये अनुपमा का सपना हो। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello and good evening, Anju ma'am, and all the brothers and sisters of Hungry Spirits and all the fans. I watched the episode today. I'm very devastated. I'm very, very sad and heartbroken when I saw the episode. How they arrested Anupama and everybody like is shocked. Anuj is going on telling the officers that she cannot do it. I know her. Deepu, Ba, and all the others were saying she can't do it, and they take her, and how panicked she gets inside the car when she's going. She says, I'm suffocating, officer, please, can you take the handcuffs off? And she's saying, I'm not not a thief, I didn't do it, I'm a very simple woman. Oh my, I just can't imagine the pain she must be going through, Anupama. And the officer is so upset and annoyed with her that she's shouting at her. I mean, why is the officer like that? American officers are not that rude. Yeah, I know that she is not supposed to talk that much, but the lady officer is being, totally rude to Anupama. And then Toshu is in panic. Toshu finds out from Kinjal that actually their daughter has not been kidnapped, but is with one of their family friends. And then he starts thinking, oh my God, what a mistake I made. Yeah, Toshu, you should have thought before you did what you did. Now, because of your stupid act, your mom is disgraced. How will she face herself now? He just doesn't realize that, and simply panicking and thinking what to do. And such a disgraceful fellow. If I was there, I'll slap him. Anyhow, then Van Raj comes and says, let's go home, Anuj, and Deepa will take care of it. And then Anuj becomes panicked. He's like totally panicked. No, it cannot be. And then Deepu says, calm down, Anuj, just calm down. And then he is driving and he is like, I'm coming, Anupama, I'm coming, Anuj. And then Deepu says, please keep your cool, Anuj, because if you don't keep your cool, who's going to save her? Because when he goes to the police station, he becomes too hyper, Anuj, over there, and says, I want to see Anupama now, right now. I need to see her once. And totally becomes hyped over there. And
panicked that the officer again, she gets angry on him and says, no, you cannot meet her. There are protocols that you have to follow. And then again, Deepu tells him, Anuj, please keep your calm. If you get, so frustrated and agitated, who's going to save Anupama? So then he calms down and he tells the officer, I'm sorry, what are the protocols? Please tell me what are the next steps. And then while they're discussing, the officer goes in and again brings Anupama out, and she thinks her son Toshu's come to meet her. And then they are going to take a mug shot of her. Then Anuj comes, but Anuj can't see her. And then they, talk to each another via sign language, and he's telling her, stay, calm, don't cry. I am there. I'll do something. I'll get you out of this situation. And then I think Aradhya's call comes, and Deepu says, you take the call. I'm here. And then I think Anuj will tell the officer that we will, ask the jeweler whose jewels were stolen to take back the complaint as they found the jewelry, and we would look at the CCTV footage and, find out. But I think somehow over here, then Deepu at the end, he says that Anupama, don't worry, I'm there for you, and I'll always be there for you. And then it goes to the pre-cap, where I think it's a dream scene where Anupama thinks that the lady says, you cannot get your bail, you're going to stay here. She reads a paper and she's very devastated because her son Toshu did not come to even see her there. And how somehow I feel that Anuj is not going to be able to save Anupama. I think Deepu's going to act. I think the story is going in a very different way. It's going to change the whole story. That Anuj is going to go back to India, and henceforth Deepu's going to take care. That's what I feel the story is going. But I just hope that Anuj is the one who's going to save Anupama and, forget about Shruti and Aradhya for the time being, because he's totally panicked. I don't think he would leave his Anupama and go, but you never know what the director wants. Like suddenly they wanted a 5-year leap and they just caused a reason for Anupama to break. There's no head, no tail, there's no continuity in the series, because they start a scene and then they just leave it behind. So till now they have not even completely shown what was the reason and who divorced who, Anuj or Anupama. So all that scenes are left behind. They just wanted a leap and they got the leap, so I'm just thinking that they want now Anupama to be with Deepu, so they are giving a big reason for Deepu to be her support instead of Anuj. I think that's where the story is going, but I might be wrong. Anyhow, this episode I'm very, very sorry. I'm full of tears actually. Anyway, bye all. Thank you, Anju ma'am, once again for the platform. Take care. Good night. I also forgot to mention, look at this Ba and Vanraj. Huh? Are they blaming Anupama? Are they stupid? They're such stupid, idiotic people. Come on. Huh? Knowing Anupama for more than 26 years, this is how they treat her. Very good, Kinjal. Kinjal was supporting Anupama all the time, and she was saying, no, mommy cannot do this. You know how. And then this stupid Vanraj and Ba is saying, oh, she must have been used to the luxury Anuj gave her, and now that she doesn't have anything, her mind might have changed, people change. What nonsense. That means he never even 1 minute thought about Anupama. He lived with her for 26 years. What a waste of a man. Good that Anupama left him. He wasn't worth having Anupama. And
I'm happy that at least Kinjal is supporting her, and Kinjal tells them how she Anupama had come here and her things were stolen, and she was sleeping in the cold on the roads, and she didn't have money. She danced and she got money to survive. The next day she had only some bread and some water. Way good, Kinjal. That's a very good support you're doing for your mother-in-law and these two idiots. And Toshu, he's a double idiot. He's not worth to be a son. I mean, why are such children like this? This is wrong. Anyway, sorry, I got carried away. I was way too. I know I'm very angry with this Toshu and this Vanraj and this Ba. They are just useless people. Thank you, Anju ma'am, once again. And good night to all. Bye-bye. नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका पहला वीडियो भी देखा और धारावाहिक भी देखा। आपके पहले वीडियो में आपने बताया कि अनुपमा को पूरा विश्वास है कि अनुज उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, अनुज ज़रूर उसे छुड़ा लेंगे। वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा अंजू जी आपका। और एक अनुपमा इसके बाहर और जेल के अंदर पुलिस स्टेशन में अंदर है और अनुज बाहर है, लेकिन दोनों की तड़प एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को दुखी देखकर दोनों दुखी हो रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को खुश देखकर भी खुश होते हैं। और उसी समय अनुज ने इशारे से पूछा, अनुज जल्दी समय पे निर्णय नहीं ले पाते हैं। अनुपमा, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए क्या करूं? मैं कुछ करना चाहता हूं। आज किंजल ने अंजू जी अच्छे से बा को जवाब दिया, बा और वनराज को। बा और वनराज इतने साल इसके साथ में रह के भी बोल रहे हैं कि अनुज के साथ में रह के उसे लग्जरी लाइफ की आदत पड़ गई होगी। ये दोनों का खून सच में सफ़ेद हो गया और अब अनुपमा को अभी भी विश्वास है कि उसका तोशु भी बाहर खड़ा होगा। अनुपमा, अब इन सारे रिश्तों को आपको छोड़ना ही होगा, दिल पे आपको पत्थर रखना ही होगा, इन सबको दिखाना ही होगा कि नहीं, आप भी अपने लिए अब जीना चाहती हैं और किसी भी हालत में अब वनराज के पेपर पे साइन मत करके देना अनुपमा। आज अनुपमा शायद अनुज के साथ में होती तो उसे इस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। आज बीजी वगैरह जो अनजान लोग हैं, जो 1 महीने से ही जानते हैं अनुपमा को, स्पाइस एंड चटनी का पूरा स्टाफ और बीजी और यशदीप जी, ये लोग तो सिर्फ 1 महीने से ही जानते हैं अनुपमा को। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, वो अनुपमा चोरी नहीं कर सकती। और बा और वनराज को अच्छा हुआ किंजल ने जवाब दिया, लेकिन अंजू जी मेरे हिसाब से 32 नहीं 34 साल से वनराज अनुपमा को जानता है। 26 साल की शादी, 3 साल की अनुज अनुपमा की शादी और 5 साल का लीप, 26 और 3 29 और 5 34 साल होते हैं मेरे हिसाब से। मैं गलत हो तो बताइएगा। और अनुपमा की यह तड़प देखी नहीं गई। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मन पे, भगवान पे भरोसा रखें, मुझे छुड़ाने मेरे अनुज जरूर आएंगे। और उसे लग रहा है कि किंजल, यशदीप जी और बीजी और सब बाहर खड़े होंगे पुलिस स्टेशन में, सब अंदर नहीं आ सकते। पर इसमें भी अनुज उसे ही छुड़ाएगा और अनुज को उसी समय किसका फ़ोन आया होगा पता नहीं चला मुझे। और उस समय ये आज भी कोई वीडियो बना रहा था अनुपमा की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी तो चोरी का इल्ज़ाम ऐसे आता है तो उसे सिर्फ लॉकअप में नहीं बिठाया जाता अंजू जी, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और बाकी बड़े ज्वेलर्स वगैरह में, जहाँ बड़ी उसमें इवेंट में कहीं चोरी हुई तो सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाती है।
एकदम से उसे जेल में तो नहीं डाला जाता है। तो ये अमेरिका के नियम भले सख्त होंगे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसा तो होना ही चाहिए ना। और वनराज को अंदाज़ा है कि ये तोशु ने किया है, लेकिन वनराज कभी नहीं मुंह से उगलेगा कि ये तोशु की वजह से अनुप जेल में गई है। तोशु को थोड़ी देर के लिए गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन मैं वहाँ जाके बोलूँगा तो बोलेंगे कि मम्मी का इल्ज़ाम अपने पर ले रहे। पर मम्मी के पास से ही हार मिला है, लेकिन वो तुमने रखा है। तो अगर तुम में सच्चाई जरा सी भी है, सच को कबूल करने की जरा सी भी हिम्मत है, तो तोशु बताओ। किंजल ने एक सही बात बताई वनराज को कि मम्मी यहाँ आने के बाद उनका पर्स वगैरह सब चोरी हो गया था, फिर भी ठंड में ठिठुरते हुए उसको किसी से उन्होंने, और मम्मी के लिए किसी के पास पैसे मांगना मरने के बराबर होता है। वो मांगना भी नहीं, लेकिन वो हाँ पहले दिन ही उन्होंने इतना संघर्ष किया, डांस करके और फिर पानी और रोटी खा के उन्होंने दिन निकाले। उसके बाद उनको नौकरी मिली है। तो ये बहू होकर पहचानती है, लेकिन आपको जब ज़रूरत होती है तब अनुपमा मेरी बेटी है। और वनराज अभी आप साइन करवाने आए हैं ना, अभी इनको ज़रूरत पड़ेगी तब अनुपमा साइन कर दो, और तोशु के बारे में पता चलेगा, तोशु को छुड़वा दो, तब मत जाना दोनों माँ बेटे गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हो। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। और इन लोगों को तो सच में इनको जेल होनी चाहिए थी अंजू जी। अब साहस की तो उल्टी गिनती शुरू हो तभी अच्छा लगेगा। और वहाँ पे पाखी ने ये वनराज के लिए एक फार्मूला तैयार करके ही रखा होगा। वनराज आके जाके इंडिया आओ और वो अपने अपने बोए हुए बीज का फल चखो, उसका स्वाद बहुत टेस्टी लगेगा आपको। यहाँ तोशु ने अनुपमा को फंसा दिया है, ये वनराज जानता है, लेकिन वनराज मुंह में से कभी नहीं फटेगा क्योंकि उसका ईगो हर्ट होगा। और अनुपमा के पास से निकला है तो उसकी नीयत बदल गई होगी। अनुपमा वैसे भी बदल गई है। जी वनराज अगर मेरे सामने होता तो मैं उसको 2 लात मारती, 2 झापट नहीं, मैं 2 लात मारती अंजू जी। सॉरी, मुझे ऐसा किसी कलाकार के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज वनराज और बा को भी देखकर इतना गुस्सा आया। बा किसी भी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। अब अनुपमा सिर्फ अपने बारे में सोचना, अगर जेल से बाहर आए। और अंजू जी मुझे दीपू जी का ये बोलना अच्छा नहीं लगा कि कोई और तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। यानी उसकी भी अब फीलिंग जाग रही है कि क्या, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और थैंक यू सो मच जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। रानी जी दिल से आपका थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज जब अनुपमा को हथकड़ी लगी तो अनुज का समझाना कि उसने कुछ नहीं किया है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अनुज का अनुपमा को कहना कि अनु मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज अनुपमा से ज़्यादा अनुज का हाल नहीं देखा जा रहा था। आज अनुज की तड़प, अनुज का प्यार अपनी अनु के लिए ये सब देखा नहीं गया। उधर जेल में भी बार बार कहना कि मुझे मेरी अनुपमा से मिलना है, मुझे मेरी अनुपमा से मिलना है, वो लड़ जगह रहा था। बाद में जब उसने अनुपमा को देखा और अनुपमा ने अनुज को देखा, सच में दिल रो पड़ा इन दोनों को देखकर। कैसे दोनों एक दूसरे को रोते रोते देख रहे थे। अनुज का अनुपमा को शांत होने के लिए कहना और स्माइल करने को कहना, उससे तो अपने आंसू नहीं छुप रहे थे, वो अनुपमा को कैसे चुप करा रहा था। जो मर्जी हो जाए, बट अपनी अनुपमा को अनुज ही बचाए, कोई और नहीं। हम किसी और को नहीं दे सकते अनुपमा को बचाने के लिए, सिर्फ अनुज ही होना चाहिए। उधर दीपू भी अनुज की हालत को समझ तो रहा है कि कैसे वो अनुपमा के लिए बेचैन है। अब दीपू को भी इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए और इन दोनों के प्यार को समझना चाहिए और अनुज को अपनी अनु को बचाने देना चाहिए। आज केंजल का तोशु को कहना कि परी पॉल के साथ आ गई थी, तो तोशु उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है, कुछ समय के लिए ही हुई हो, और वो कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी मम्मी को जेल पहुंचा दिया।
उधर आज बा और वनराज दोनों की बातें बहुत ही घटिया लगी। कैसे बा ने कहा कि कोई मजबूरी रही होगी, उसे पैसों की ज़रूरत होगी। उधर वनराज का भी कहना कि अनुपमा बहुत बदल चुकी है, शायद उसे लग्जरी चीज़ों की आदत पड़ गई हो। इतनी गंदी सोच बा और वनराज की देखकर बहुत गुस्सा आया दोनों पर कि इन दोनों ने अनुपमा को समझ क्या रखा है। किंजल का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ज़रूर किसी और ने कुछ किया है और नाम मम्मी पर आ गया है। उसने दोनों माँ बेटे के सामने अनुपमा की कंडीशन भी रखी जो उसके साथ हुआ था। मुझे लगता है कि किंजल अनुपमा का साथ जरूर देगी, कोई और दे ना दे। मुझे तो लगता है कि किंजल को शक होने लगा है तोशु पर जब वो तोशु से बात कर रही थी। आज अनुपमा जब गाड़ी में बैठती है तो कहती है कि मैं जहाँ अपने सपने पूरे करने आई थी, इन हाथों में हमेशा चूड़ियाँ, कलीरे और कंगन होते थे, आज हथकड़ी है। सच में बहुत रोना आया ये देखकर। फिर वो कहती है कि मुझे सांस नहीं आ रही, क्या कर दिया तोशु तुमने अपनी माँ के साथ, तुम्हारी जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। आज जब अनुपमा जेल में होती है तो उसका कहना कि मेरे अनुज मुझे कुछ नहीं होने देंगे, उसे अपने अनुज पर पूरा विश्वास है, और कहना कि सब हैं बाहर, मुझे बचा लेंगे। जब वो दीपू से पूछती है कि मेरा तोशु बाहर होगा, वो नहीं आया, तो दीपू कहते हैं नहीं, तो उसे बहुत धक्का लगता है ये सुनकर कि मेरा बेटा ही नहीं आया मुझे बचाने के लिए। वो बहुत टूट जाती है। अब अनुपमा को समझना चाहिए कि जो मेरे खून के रिश्ते थे उनमें से कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए। अब अनुपमा को बदलना होगा और इन शाह परिवार से दूर रहना होगा, उसी में इसकी भलाई है। अनुपमा की और प्री कैम्प में जो देखा, अनुपमा अखबार पढ़ती है तो देखती है कि एक महिला को 15 साल की सज़ा हुई थी, वो भी निर्दोष होने के बावजूद। वो डर जाती है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। मुझे लगता है कि शायद वो सपना ले रही है। जब वो जेलर आती है, कहती है कि तुम्हारी बेल नहीं हुई, शायद वो सपना ही होगा, मुझे लगता है। और बाद में हमने देखा तोशु और वनराज का सीन, तो तोशु को चोटें लगी होती है, शायद गुंडों ने उसे मारा होगा, और वनराज का पूछना कि तुम्हारा अनुपमा और नेकलेस के साथ क्या कनेक्शन है। आगे देखते हैं मैम क्या दिखाते हैं। बस आज इतना ही कहना था। आज दिल तो बहुत दुखा, रोना भी बहुत आया, पर अपने आप को कंट्रोल किया और ऑडियो बनाया। थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, बहुत पेन, एक्सेस पेन, मीन्स कि अनुज अनुपमा का जो ये छोटा सा जो 2 मिनट का या 1 सेकंड का ही समझ लो कि उन लोग का एक दूसरे को देखना और एक दूसरे को महसूस करना और एक दूसरे को समझाना इज़ सो गुड। एंड और एक चीज़ कहनी है, कल मेरी तारीफ़ करने के लिए आई एम वेरी थैंक यू फॉर अंजू दीदी। और स्पेशली मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि अपने आप को सही बनाने के लिए किसी दूसरे को ब्लेम कर देना सबसे बड़ा गलती है। बा को बीजी को, इन लोगों को सबको लगता है कि अनुपमा ने नहीं किया है, और डेफिनेटली अनुपमा ने नहीं किया है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन स्पेशली ये बात है कि कभी भी किसी को गलती किए बिना उन्हें सज़ा देना, उन्हें जहील करना इज़ नॉट राइट। मैं क्या बताऊँ मैम, देख रही थी तो आंखों में इतनी आंसुएं आ रही थी, इतनी आंसुएं, मतलब सुबह उठ के जो बोलते हैं कि आदमी भजन करता है या तो गॉड को याद करता है, मैं तो मोबाइल खोल के देखी तो मैं इतना रोने लग गई। मेरे हस्बैंड पूछते क्या हुआ क्या, हम लोग कुछ नहीं, ऐसे ही अंदर फ्रस्ट्रेशन था इसलिए निकल गया। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छा लगा देख कर कि अब देखते हैं अनुज कितना इंडिया जाता है या यहाँ रहता है और किसका किसका साथ। Hello Anju ji, this is Rita and good morning to all the ladies. Oh my God, आज का एपिसोड, what a episode it was. जैसा कि हमने कल देखा था कि अनुपमा के पर्स से ज्वेलरी निकलती है। इन कंटिन्यूएशन फ्रॉम येस्टरडे, अनुपमा बहुत ही हैरान परेशान हो जाती है। वो देखती रह जाती है कि ये क्या हुआ। अनुज भी परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता।
यशदीप एंड बाकी सब भी कहते हैं कि ये क्या हो गया, सब हैरान थे। अनुज कहता है, इससे पहले कि पुलिस कहती है कि अरेस्ट है, अनुज कहता है कि शी इज़ इनोसेंट, शी हैज़न्ट डन एनीथिंग, देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सब कहना शुरू कर देते कि अनुपमा ऐसा कर नहीं सकती, वो चोरी नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस नहीं सुनती है और अनुपमा को हथकड़ी पहना देती है। अनुपमा हथकड़ियों को देखती है और बस देखती ही रह जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। उसे बाहर लाया जाता है और अनुज कीप ऑन सेइंग कि अनु मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरना मत। ही केप्ट ऑन सेइंग दैट एंड पुलिस को बार बार यही कहा जाता है कि शी इज़ इनोसेंट, उसने कुछ नहीं किया है, वो चोरी नहीं कर सकती, उसने चोरी नहीं की है। वहाँ दिखाते हैं कि किंजल किसी को फ़ोन करती है, कोई है पॉल, मे बी देयर फ्रेंड, एंड उससे पूछती है कि उसने परी को पिक कर लिया है कि नहीं। तोशु ये सुन लेता है और तोशु उससे पूछता है कि परी पॉल के साथ है। वो कहती है हाँ, उसी ने कहा था कि परी को पिक कर ले स्कूल से। तोशु को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो तब सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। तोशु देखा जाए ना, ही इज़ एन इडियट। उसको इनफैक्ट किंजल से पूछना चाहिए था कि भाई परी कहाँ है, उसे कौन पिक कर रहा है, एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन तो लेनी चाहिए थी ना, जब गुंडों ने कहा कि योर डॉटर इज़ वेरी क्यूट। एनीवेज, अनुपमा को गाड़ी में बिठाया जाता है और अनुपमा अपने हैंडकप्स को देखती रहती है और बोलती रहती है कि इसे खोल दो, इसे खोल दो, मेरे से सांस नहीं लिया जा रहे। एंड वो इतनी डरी हुई होती है अपने हथकड़ियों को देख के। वो यही कहती है कि मैंने इन हाथों में चूड़ियाँ पहनी है, कलेवा पहना है, पूजा के धागे पहने हैं, लेकिन हथकड़ी कभी नहीं पहनी। और पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती रहती है। पुलिस ऑफिसर उसे डांट के चुप करा देते हैं, बोलते कि टू रिमेन क्वाइट। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, उसे प्रिजन में डालते हैं और हथकड़ी खोलते हैं उसका वहाँ पे। अनुपमा पुलिस स्टेशन प्रिजन को देख के बहुत घबरा जाती है। वो बस अपने आप को फिर भी तसल्ली देती है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तू डर मत, अपने आप को समझाती रहती है, लेकिन वैसे वो डरी हुई होती है। वहाँ पुलिस स्टेशन में अनुज और यशदीप भी पहुँचते हैं। अनुज रिक्वेस्ट करता रहता है पुलिस ऑफिसर से कि उसे अनुपमा से 5 मिनट के लिए मिलना है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। ही लूजेस हिज कंट्रोल एंड ही स्टार्ट्स शाउटिंग इन दी पुलिस स्टेशन। यशदीप उसे समझाता है अनुज को कि आप अपना आपा ना खोए, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा और ये आपको भी अरेस्ट कर लेंगे, तब अनुपमा को कौन बचाएगा। Then Anuj realizes and he apologizes to the police officer, and he asks for the how to start the procedures. वहाँ घर पे वनराज, बा, तोशु और किंजल। वनराज के तो क्या कहने, और बा भी। वनराज तो अपने इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ा रहा है। कैसे बोल रहा है वो कि अनुपमा को लग्जरी की आदत हो गई थी अनुज के साथ रहते रहते। जब उससे डिवोर्स हुआ तो वो गरीब हो गई, उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, उस यहाँ पे आई तो उसे लालच आ गया, तभी उसने चुरा लिया होगा। ही इज सच अ घटिया पर्सन, ही हैज़ अ घटिया थॉट एंड ही हैज़ अ घटिया माइंड। बा भी सोने पे सुहागा, वो भी बोली जा रही थी। बट किंजल का अच्छा लगा कि उसने काफ़ी सपोर्ट किया इस मामले में। उसने इनफैक्ट अनुपमा को बहुत सपोर्ट किया कि मम्मी क्या है, और वो इनफैक्ट किसी का पैसा कभी ले ही नहीं सकती। पैसा लेने से पहले या किसी से कुछ लेने से पहले वो मरना पसंद करेगी। और तोशु अपने गिल्ट में
मरा जा रहा है कि उसने इसने एक्चुअली ब्लंडर कर दिया है। चोरी उसने जो की, इट्स अ बिग ब्लंडर, विदाउट इवन नोइंग द फैक्ट कि परी है कहाँ, किसके साथ है। कम से कम उसे किंजल से पूछना तो चाहिए था। वहाँ इन पुलिस स्टेशन अनुज और यशदीप अनुपमा से मिलते हैं, बट अनुज को कॉल आ जाता है एंड दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। आध्या का ही फ़ोन है एंड ही हैड टू टेक दैट कॉल। अनुपमा समझ जाती है और यशदीप से पूछती है कि उसके घर से कोई आया है, उसका बेटा आया है। तो वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में इतने सारे लोग अलाउड नहीं है। वो कहती है अच्छा फिर बाहर होगा, वो बाहर खड़ा होगा। कहते हैं नहीं, कोई नहीं आया है। वो इतनी टूट जाती है, इतनी सैड होती है कि कोई भी नहीं आया, उसका बेटा भी नहीं आया है। यशदीप वहाँ से कहता है कि चाहे कोई हो ना हो, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आई मीन व्हाट वाज दैट? वी ऑल वांट अनुज to be with Anupama, not Yashdeep. अभी अनुपमा को पता नहीं है कि ये इस सब की वजह तोशु है, लेकिन जब उसे पता लगेगा तो क्या होगा। एंड लेट्स सी, विल वेट एंड सी व्हाट हैपन्स, हाउ इट गोज़। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। रानी महेंद्र जी, दिल से थैंक यू आपके इतने लवली कमेंट के लिए। और मेरी सभी बहनों को कल के लिए मैं सॉरी कहती हूँ कि मैंने कल लेट कमेंट किया, क्योंकि हमारे विहार का कल उद्घाटन था, उसकी वजह से मैं लेट हो गई। वैसे आज का एपिसोड देखा और सुबह आपका एक रिव्यू भी देखा अंजू जी, लेकिन जैसे आज सीरियल की एपिसोड की शुरुआत हुई, दिल इतना भरा है कि पता नहीं बोल भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी बोलूंगी। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल था। ऑफिसर का कहना कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, अनुज, दीपू जी, बीजी सब लोग कह रहे हैं कि अनु ने नेकलेस चोरी नहीं की है, उसने चोरी नहीं की है। और अनुपमा तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी, पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी। अनुज का बार बार कहना अनु तुमने कुछ नहीं किया है। आज अनुज की अनु के लिए तड़प देखकर बहुत रोना आया। लो, किंजल ने फोन कर ही दिया। पॉल, तुम परी को लेके आए, ठीक है? तुम हम थोड़ी देर देखो उसे, हम आते हैं। इस गधे तोसू को एक बार किंजल से पूछना चाहिए था, अनुपमा का एक बार किंजल से पूछना तो चाहिए था कि परी कहाँ है। अनुपमा का गाड़ी में बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, मैं भागूंगी नहीं, लेकिन बार बार हथकड़ी निकालने की रिक्वेस्ट कर रही थी, उससे सांस तक नहीं ले जा रही थी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं यहाँ अपने सपने पूरे करने आई थी। मेरे हाथ में चूड़ियां रही है, कलावा रहा है, धागा रहा है, लेकिन हथकड़ी। मैडम, सांस नहीं आ रही है, मैं भागूंगी नहीं। मैडम से निकालो, मैडम इसे निकालो। ऑफिसर का कहना कि आप शांति से बैठिए। आज अनुज को जल्द से जल्द अपनी अनु के पास पहुंचना चाहता है। और अब ये तोशु बेशरमों के कह रहा है कि गुंडों ने परी को किडनैप नहीं किया और मैंने मम्मी को ही फंसा दिया। आज तोशु की एक गलती अनुपमा पर भारी पड़ गई। ये तोशु गधा एक बार किंजल से पूछ नहीं सकता था कि तुम यहाँ आई हो तो परी को कहाँ रखा है। इस नालायक की वजह से आज अनुपमा पर जेल जाने का दाग भी लग गया। सच में आज अनुपमा की जेल में जो हालत है देखी नहीं गई।
एक ही बात बोल रही है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। सही कहा अनु ने कि मैं स्टॉल छोड़कर कहीं गई नहीं। अनुपमा, कोई भी नहीं आया, सिर्फ अनुज और यशदीप जी आए हैं। अनुज का कहना मुझे अनु से मिलना है। आज अनुज ने अनुपमा के लिए पुलिस ऑफिसर से भी झगड़ा कर लिया। बार बार अनुज का कहना कि आप मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए, मुझे एक बार अनु से मिलने दीजिए। इतना हाइपर हो गया अनुज, और उसका ये कहना कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो एक साधारण महिला है जो अंग्रेजी नहीं बोल सकती, वो आपसे बात नहीं कर सकती, वो बता नहीं सकती, वो लड़ नहीं सकती, मुझे एक बार मिलने दीजिए बस। मिस्टर कपाड़िया, आप पीछे हटिए या बाहर जाइए। तब यशदीप जी का समझाना अच्छा लगा कि मिस्टर कपाड़िया जी, आप ऐसा करेंगे तो आप अनुपमा जी के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तब अनुज ने ऑफिसर से माफ़ी मांगी और आगे प्रोसीजर को कैसे बढ़ाए वो पूछने लगा और कार्रवाई पूरी करने में लग गए। अनुज और यशदीप जी वहाँ बा क्या कह रही है, आपने सच में अनुपमा चोरी कर सकती है? बा और वनराज जैसे घटिया इंसान है। बा, आपके लाडले पोते ने चोरी की है और हार अनुपमा के बैग में डाल दिया है, लेकिन आप लोग वक्त के हिसाब से बदले हो। आप जैसे सेल्फिश और एहसान फरामोश तो किसी को ना मिले। आप लोग गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हो। वेल डन किंजल। सही कहा कि मम्मी ने तलाक के बाद भी अनुज जी से कोई भी एलिमनी नहीं मांगी है, और आप लोग ये बात कह रहे हो जो मम्मी को 25 साल से जानते हैं। पापा, आप वंदासा, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। किंजल ने सही कहा कि मम्मी यहाँ आई तब उनकी सारी चीजें चोरी हो गई। इतनी ठंडी में भी रात भर वो बाहर सोई है। दूसरे दिन डांस करके पैसे कमाए और पानी और रोटी खाई है, वो चोरी करेगी? मेरी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें किसी ने फंसाया है। और वनराज का कहना कि उसे लग्जरी लाइफ जीने की आदत हो गई। वनराज शाह, ये तुम्हें है आदत, अनुपमा को नहीं है, क्योंकि तुमने मिक्कू का ब्रेन वॉश करके जो हरकतें की है ना, हमने सबने देखा है। इसलिए अपना मुंह तो बंद ही रखो। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान इस जमीन पर भी नहीं होगा। देखो, जब किंजल पूछ रही थी कि तुम गहने की सिक्योरिटी तुम्हारी थी, तब तो चिल्लाना। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से नहीं। किंजल ने आज वनराज और बा को बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहू बेटी हो सकती है। किंजल इज अ बिग एग्जाम्पल फ्रॉम टीवी वर्ल्ड। वेल डन किंजल। वो नहीं आएगा अनु, और जब मालूम होगा कि बेटे ने ये सब किया है, फिर अनुपमा बिल्कुल टूट जाएगी। एक बार अनुपमा ने काव्या से कहा था कि चलो मैं तुम्हें कान्हा जी के जन्म स्थल के दर्शन कराती हूँ। जब समर के खिलाफ काव्या ने झूठी पुलिस कंप्लेंट की थी, आज उसी के ज्येष्ठ पुत्र ने कान्हा जी के जन्म स्थल के दर्शन भी करवा दिए अनुपमा को। क्या बेटा है, ऐसे बेटे से होने से अच्छा है बेटा ही ना हो। और आज का रिव्यू, मेरे अनुज मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अनुपमा का अटूट विश्वास, फिर मिलाएंगे #मान को। ये बड़ा हादसा। सही कहा अनु ने कि मेरे अनुज मुझे कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि जब दोनों आमने सामने थे, दोनों ही रो रहे थे। चाहकर भी दोनों में से कोई भी एक दूसरे को आंसू नहीं पोंछ पा रहे थे। अनुज अनुपमा को समझा रहे थे और अनुपमा अनुज को समझा रही थी, लेकिन दोनों के हाथ एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए आगे नहीं आ पाए।
दोनों ही एक दूसरे का दर्द बहुत अच्छे से जानते। अनुज अनु को हंसने को बोल रहा था, लेकिन खुद रोना नहीं रोक पा रहा था। अनुज और अनुपमा एक दिन भी नहीं, अनुज अनुपमा को एक दिन भी नहीं, एक घंटा भी नहीं, एक मिनट नहीं, एक सेकंड के लिए भी अनुपमा जेल में रहे, ये अनुज को गवारा नहीं है। वनराज शाह बा और तोसू सबसे बड़े एहसान फरामोश है। दीपू जी का ऐसे वक्त में जिस तरीके से अनुज को संभालना काबिले तारीफ है। ये दोनों अनुज और अनुपमा दो जिस्म एक जान है। लव यू मान। और अब सब मिलन पक्का है। लेकिन इस वक्त भी आद्या का फोन आना, अनुज का फोन देखना और इतने दर्द में भी अनुपमा का इशारा करना कि फोन उठा लीजिए, वो सीन भी बहुत अच्छा था, दिल को छू गया। इतने दर्द में भी आज अनुज और अनुपमा है, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। सच में बहुत प्यार है इन दोनों के बीच में। और मैं भी चाहती हूँ कि जब भी अनुपमा बाहर निकले वो अनुज के साथ ही जाए। और आज सच में दीपू जी को भी अब पता लग गया होगा कि सच में ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, क्योंकि अनुज ने खुद कहा था कि जब अनु की बात आती तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। जब दीपू जी संभाल रहे कि आप ऐसा करेंगे, अगर वो आप भी जेल में चले जाएंगे तो अनुपमा जी को कौन बचाएगा। आज वहां के जो रिश्ते हैं वो उस पर शक नहीं करे, लेकिन देखिए ये खुद की ये शाह परिवार वाले किंजल को छोड़ के कह रहे कि उसने चोरी करने की क्या जरूरत है। अरे बा कुछ तो शर्म कीजिए, जब आएगी तो फिर से अपनी सेवा करने के लिए बोलेंगे। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, 25 साल तक रही हो ना। कितनी गंदी सोच है और घटिया है। और प्रीकेप में भी देखा, अच्छा हुआ दोस्तों को मार पड़ी तो वो उसी लायक है, लेकिन तब भी मुझे नहीं लगता वनराज शाह उसे जेल में पुलिस को बताएगा। लेकिन अब अनुज ने खुद ने कहा है कि पूरा सीसीटीवी आ जाएगा फुटेज, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि अनुपमा ऐसा कर ही नहीं सकती और वो तो उसे बहुत अच्छे से पता है। देखते अभी कल भी हार ही है, और जो अनुपमा का सपना था उससे तो और दिल टूट चुका है। देखते अब कल क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। आगे भी आपके रिव्यू सुनूंगी और उसके बाद कल बताऊंगी। लेकिन सच में आज का सीन, सच कहा कि वो सीन देखने के बाद सच में कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। जब भी वो सीन दिखता है तो आंखों में अपने आप पानी आ जाता है। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और एक बात अंजू जी की, सच में वो गाना जैसे शुरू हुआ अपने आप ही आंसू निकल आए। और सच में बहुत पुराना गाना है, प्रदीप जी है उस फिल्म में। और सच में आपने बहुत अच्छे से गाया अंजू जी, थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजे। महिमा आपने वीडियो भेजा, बहुत अच्छा लगा, मगर वीडियो में आप साउंड थोड़ा ऊंचा रखा करें, जैसे आपका कल का वीडियो था उसमें आपकी साउंड भी परफेक्ट थी और पिक्चर भी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी आपका वीडियो अच्छा था। और मनीषा जी, जब अनुज को फोन आया था, जब अनुपमा के साथ वो बात करने वाला था, तो वो आद्या का फोन आया था। तो आप सबके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, बढ़िया तरीके से आपने अपनी अपनी बात कही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा का दुख जल्दी से खत्म हो जाए, खास करके ये जेल वाला, तो हमें अच्छा लगेगा। मान मिल जाए तो हमें, आपको, सबको अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जिन्होंने अभी तक रिव्यूज नहीं भेजे हैं उनके साथ नंबर फिर से शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.